श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के चतुर्थ दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। और आज की जो कथा है, आज का जो दिन है, वो बड़ा ही पावन दिन है। एक दो नहीं, कई सारे उत्सव आज के दिन हम सभी मना रहे हैं। पहला तो कथा के माध्यम से आज बड़ा ही सुंदर उत्सव ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव का हम सब दर्शन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी ही पावन ऋतु बसंत आज से आरंभ हो रही है। बसंत पंचमी का पावन दिवस हम सब मना रहे हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज से ही ब्रज में धूमधाम चालू हो जाती है। होली का रंग चढ़ने लगता है। कहीं एक दिन होली मनाते हैं, कहीं 2 दिन, कहीं 10 दिन, पर ब्रज में तो महीना भर होली उत्सव चलता है। रोज आज से तो प्रमुख प्रमुख जो मंदिर हैं सबको अबीर गुलाल अर्पित किया जाएगा और लगातार होली तक ये उत्सव ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर जब होली आती है तब तो सब जानते हैं ब्रज की होली सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रज में कहते हैं जग होरी ब्रज होरा। जग में तो होरी होती है दुनिया में, पर ब्रज में होरा होता है। होरी का भी जो गुरु है, ऐसी अद्भुत होली ब्रज में मनाई जाती है। तो बसंत आरंभ हो गया, सारा ब्रजमंडल धीरे धीरे मौसम बदलाव की ओर बढ़ने लगता है। तो ऐसी बसंत पंचमी की भी आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। और फिर एक और उत्सव, एक और सुंदर दिन जो आज पूरा देश, समग्र राष्ट्र मना रहा है। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी राष्ट्रभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने देश को प्रणाम करते हुए, क्योंकि कहते हैं जिसको अपने देश पर, अपने समाज पर गौरव ना हो, गर्व ना हो, जिसका सीना जन्मभूमि का नाम लेकर के चौड़ा ना हो, तो वो कैसा राष्ट्रभक्त, वो कैसा देशभक्त। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है
जहाँ की महिमा देवों ने भी गाई है, देवताओं ने भी गाई है। हम उस राष्ट्र में, उस देश में हमारा जन्म होकर के सनातनी होने का हमें परम गौरव प्राप्त हुआ, भारतीय होने का हमें परम गौरव प्राप्त हुआ। ये भगवान की अति कृपा है हम पर। उसमें भी, भारत में भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भारत में भी भगवान ने मानव बना करके भेज दिया, मनुष्य जन्म दे दिया। मनुष्य जन्म में भी मनुष्य तो बहुत हैं, पर कोई पाप में लगा है, कोई गलत कामों में लगा है। उस मनुष्य योनि में भी आप सब यहाँ बैठ करके भगवान का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, राधे राधे गा रहे हैं, भगवान का नाम गा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? दुनिया कृपा ढूंढती है भगवान की, पर कृपा ऑलरेडी हो चुकी है, होगी नहीं, हो गई है, हो गई है। उस कृपा का अनुभव करिए। इसलिए आज ये बड़ा सुंदर दिवस है, बहुत सारे उत्सव एक साथ हैं। सबको आनंद मनाते हुए, सबका रस लेते हुए, उल्लास के साथ, हृदय आनंद के साथ हम सब इस रसधारा में प्रवेश करें। कल जहां कथा विश्राम की, वहीं से आरंभ करते हैं, वहीं से इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज प्रियव्रत का चरित्र सुखदेव जी सुनाते हैं। जैसे महाराज उत्तानपाद हुए, उनके घर ध्रुव जी प्रगटे, वैसे महाराज प्रियव्रत के घर, इनके वंश में महाराज नाभि हुए। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। श्री भरत जी सबसे बड़े पुत्र थे और उनके भीतर कला भी थी। इसलिए श्री ऋषभदेव भगवान ने भरत जी को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए सौंप दिया। पर कई बार क्या होता है ना, राजा इतना अधिक प्रिय होता है प्रजा को कि प्रजा उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। वैसे ही राजा भरत जी थे। प्रजा इनके व्यवहार से, इनके राज्य कार्य की जो शैली है, उससे इतनी प्रसन्न थी कि लोगों ने अपने देश का नाम ही इनके नाम पर रख दिया। नाम बदल करके, भागवत जी में वर्णन है, भारत का पहले नाम अजनाव खंड था, लेकिन भरत जी के नाम से देश का नाम पड़ गया, क्या पड़ा? भारतवर्ष। ये हिंदुस्तान भी नहीं है। हिंदुस्तान तो बाद में हिंद नदी, इसके कारण हिंदुस्तान हो गया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया नाम दे दिया। पर असल में जो वस्तुतः हमारा देश है, उसका नाम है भारतवर्ष। भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब कुछ अन्य भी मानता, कोई कहते हैं वो राम जी के जो भ्राता थे उनसे पड़ा, कोई अलग अलग भरत जी हुए इतिहास में। पर भागवत जी कहती है ऋषभदेव भगवान के पुत्र जो भरत जी हैं, उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। और आज उसी भारत के उस गणतंत्र दिवस का जब संविधान लागू हुआ, पूरे भारत देश में उसका उत्सव हम मना रहे हैं। देखो, एक बात मान लेना, समझ लेना, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। बच्चा जब हम स्कूल में होते हैं तो हर विद्यालय में हमसे जो प्रार्थना सभा होती है, जो प्रेयर होती है, उस प्रेयर के बाद में सबसे नारा लगवाया जाता है। क्या नारा लगवाया जाता है? तो लगाओ फिर जोर से, जय भारत माता की जय। ये जो लाइन, ये जो शब्द है, ये जो भावना है, इसी भावना में पूरे भारत के संस्कार छुपे हुए हैं। पूरे भारत का संस्कार छुपा है। कैसे संस्कार, कैसे छुपे? विश्व में कितने सारे देश हैं, कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं,
कितने सारे द्वीप हैं, लेकिन उस किसी भी देश में ये भावना नहीं है कि वो अपने देश को मां कह करके पुकारे। कोई भी देश हो, चाहे कितना भी समृद्ध से समृद्ध देश हो, प्रेम करते हैं, इसमें कोई नहीं, सब अपने देश से प्रेम करते हैं, पर उसको दर्जा एक माता के समान दिया गया, ये केवल भारतीयों ने दिया और किसी ने नहीं दिया। सुबह उठ करके अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि, अपनी राष्ट्र की भूमि को सुबह उठ के प्रणाम करो, ये भावना किसने दी? केवल भारतीयों ने दी। हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करने की भावना किसने दी? भारत ने दी। कोई दुनिया का दूसरा देश बताओ हाथ जोड़ के या पैर छू के किसी को प्रणाम करता हो? अमेरिका, लंदन चले जाओ, माता पिता से भी हाय हेलो में काम हो जाता है। कोई हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, पैर छूना, कोई वो थोड़ी है। पर यहाँ बड़ों को, बुजुर्गों को, अध्यापकों को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम करने की भावना भारतीयों ने प्रदान की। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए कि भैया तुम सब भारतीय कहते हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये भारतीय क्यों कहते हैं कि दुनिया में सब बढ़िया पर हमारा देश सबसे अच्छा है? क्यों अच्छा है आपका देश? हमारा देश इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे देश में संस्कारों की और संस्कृति की कोई कमी नहीं है, संस्कारों से भरपूर, और यही हमारी पहचान है। पर सोचो अगर पहचान ही खो गई तो? अगर जो हमारी पहचान पूरे विश्व में भारत की एक सबसे अलग है, वो किस लिए है? संस्कारों की वजह से। अगर वो ही खो गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संस्कारों को, संस्कृति को बनाए रखना ये सब भारतीयों का दायित्व बन जाता है, हम सब का दायित्व बन जाता है। इसलिए केवल एक दिन हम भारत के गीत गा करके झंडा लहरा दे, उसी से काम नहीं चलेगा। हर दिन हमें अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हृदय में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्र ने हमें दिया है, जो बलिदान इस देश के जवानों ने, इन वीरों ने किया है, उसकी कृतज्ञता को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और उस कृतज्ञता के बदले फिर हमें क्या करना है उसका ध्यान रखो। क्या करना है हमें? हम जाकर के बॉर्डर पर, सीमा पर जाके सीने पे गोली नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम यहाँ तहाँ पान खा करके, थूक करके अपने देश को तो गंदा मत करो। इतना तो कर सकते हो क्या? इतना नहीं कर सकते क्या? राष्ट्रभक्ति नहीं है हमारे पास इतनी हिम्मत कि हम उन वीर जवानों जैसे जा करके सीने पे गोली खाए? उनको भगवान ने वो दायित्व दिया, तो आप और हमको भी तो कुछ दायित्व दिया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने निकाला स्वच्छ भारत, उसको कितना हम निभाते हैं। अब हर जगह तो जरूरी नहीं कि सरकार हमारे लिए कैमरा ही लगाए तभी हम चालान के डर से सही रास्ते पर चले। कुछ अपने भी तो कर्तव्य होते हैं ना, कुछ अपने भी तो दायित्व होते हैं। बड़े बड़े चालू होते हैं भारतीय, पूरी रास्ता ऐसे ही एकदम डॉन बने फिरे आएंगे, और जैसे चौराहे पर दिखा कोई पुलिस वाला खड़ा, तुरंत बेल्ट लगा लेंगे, जैसे उस पे कोई एहसान कर रहे हो। ये उस पे एहसान करना है, तुम नहीं लगाओगे तो तुम्हारी जान को कता, वो बेचारा का ज्यादा से ज्यादा 1500 को चालान काटेगा, पर जीवन तो तुम्हारा जाएगा ना। कई बार विनोद में कहती हूँ, जैसे मान लो भारत में किसी ने ऐसे रोक दिया ना, विदेश में किसी ने ऐसे रोका पुलिस वाले ने गाड़ी, तो आदमी समझ जाता कुछ हमसे गलती हुई, और वो सीधा शीशा खोल करके अपना लाइसेंस दिखाता है कि हमारे पास ये कागजात है। और भारत में किसी ने गाड़ी रोक दी तो शीशा खोल के ही कहेगा, विधायक जी से बात करवाऊं, फलाने नेताजी से फोन लगवाऊं। सीधा डायरेक्ट लंबे लंबे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वही साठ गांठ कर लेते हैं। तो भैया कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो अपने राष्ट्र के लिए हमें खुद करनी होती है,
खुद कृतज्ञता रखिए मन में।